बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। एक ऑर्डर आज पास किया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से, और नैब के तमाम जो बड़े डीजीज़ थे जिन्होंने कार्रवाई की करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, चाहे वो डीजी नैब लाहौर हों, चाहे वो मंगी हो, डीजी नैब इरफान मंगी जिसने आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए थे और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ JIT के सरबराह भी थे, उनके सब को ओहदों से हटा दिया गया था। उस पर फिर एक्शन होता है और वो जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ओहदों से हटाने का और कुछ अफसरान के तबादलों का, उसको सख्ती से रोक दिया जाता है। और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो मामला है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ों को हुकूमत डील कर रही है, हुकूमत ने पूरे निज़ाम की तबाही और बर्बादी कर दी है। दूसरी तरफ पंजाब में 20 हलकों में जहाँ पर इलेक्शन होना है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन भी खामोश है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का इंदिया दे दिया है हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। आज हमज़ा शहबाज ने एक ऐलान किया है। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंतखाबी जलसे में कल जो मरीम नवाज़ का जलसा था 158 में, जहाँ पर लड़ाई भी हुई थी, अच्छा उसमें जो एंकर इमरान रियाज ख़ान है उनकी तरफ से जो एक स्टेटमेंट दी गई थी या उनकी तरफ से जो इंकशाफ किया गया है वो ये है कि वहाँ पर पेट्रोल की टैंकियाँ फिल करके दे रहे थे और बड़ा टैंक एक खड़ा किया हुआ था और वोटर्स को ख़रीदने के लिए टैंकियाँ, गाड़ियों की टैंकियाँ फिल करके दे रहे थे या कोई बोतल लेके आ रहे थे उनको भर के दे रहे थे। वहाँ पर असल में लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई की वजह से नून लीग के लोग आपस में लड़ पड़े। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अलीम खान के लोग थे और साथ जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे, उनकी जो लड़ाई है वो बढ़ती बढ़ती आपस में कई लोग ज़ख्मी हो गए। बहरहाल वहाँ पर फायरिंग भी हुई, इंतखाबी जलसे में फायरिंग भी हुई और लीगी कारकुनान ने फायरिंग की और पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया है। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे में फायरिंग करना लीगी कारकुनान के लिए महंगा पड़ गया। थाना कहूटा पुलिस ने जलसे में, अच्छा ये था उधर जो जलसा था कहूटा में, वहाँ पर फायरिंग का एक यहाँ पे मुकदमा हुआ है, यहाँ पे लड़ाई हुई है और वहाँ पर जो हवाई फायरिंग है कहूटा में, वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है थाना कहूटा में। और उसमें तो साबिक चेयरमैन थे असद सत्ती, उनको भी, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और शमशुल हक के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज़ है और वहाँ पर ये फायरिंग और ये चीज़ें नहीं हो सकती। और जहाँ पर ऐसा कोई मामला होता है आप भी 15 पे कॉल करके बता सकते हैं, ये सारा कुछ गैर कानूनी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के 167 PP 167 जहाँ से नज़ीर चौहान इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने आपको बताया था जिस दिन मरीम नवाज़ ने वहाँ आना था, 2 जुलाई थी जिस दिन उन्होंने वहाँ पे तकरीर करने और जलसा करने आना था, तो वहाँ पर ये हालत थी कि उस एरिया में आप चले जाएं, ये पीको रोड से और पिंडी स्टॉप से टाउनशिप का जो हमदर्द चौक तक आप वो जो रोड है पीको रोड, ये हालत थी कि एक एक फीट पर इन्होंने लंबे बैनर, और वो डबल सड़कें हैं दोनों तरफ से, दरमियान में इतनी जगह है और वो जो है वो लंबे इन्होंने वहाँ पर बैनर्स लगाए और इन्होंने करोड़ों रुपए सिर्फ एक रोड पर झोंक दिए मरीम नवाज़ के इस्तकबालिया। और ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं, ये अपनी जेब से नहीं लगा रहे। जो लोग पैसे देकर अपनी टिकट और अपना वोट और अपनी मेंबरशिप बेचते हैं, क्या वो अगले इलेक्शन के लिए पैसे लगाएंगे या मुस्लिम लीग नून पैसे लगाएगी जो 3.5 साल पैसे जोड़ने के लिए, पैसे चुराने के लिए एहतजाज करती रही और महंगाई के नारे लगाती रही, या जिनके घर का ख़र्चा कोई और डोनर और इन्वेस्टर चलाता है, क्या वो ख़र्चा करेंगे? ये सारा रियासत का पैसा है और रियासत के पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ जो चीज़ है वो ये है कि वहीं पे PP 167 में वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, वहाँ पर रातों रात सड़कें बनाई जा रही हैं, वहाँ पर तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, तरक्याती कामों के फ़ंड्स दिए जा रहे हैं और जो ऑनरेबल अदालत का फ़ैसला था उसको हवा में उड़ाया जा रहा है और उसका मजाक बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का। और ये इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, एजाज चौधरी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है और बाकायदा वो वीडियो वायरल की है। बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये कह रही है कि ये रिगिंग हो रही है और
इस पर ना इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करता है और इंतज़ामिया तो वैसे ही नहीं करती। और हमज़ा शहबाज जो कि फ़र्ज़ी वज़ीर आला था, वो आज भी बैठ कर तरक्याती स्कीमें और सारा कुछ अनाउंस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला भी किया है इस मामले को अदालत ले जाने का। अच्छा, आज हमज़ा शहबाज ने जो किया है, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से कबल हमज़ा शहबाज ने बिजली पर रिलीफ़ देने का आज ऐलान किया है। और ये रिलीफ़ किसको दिया जाएगा? हमज़ा शहबाज ने रिलीफ़ देते हुए 6 माह में 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। और इसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ज़िमनी इंतखाब से कबल ये बिजली का रिलीफ़ दिया गया है, क्योंकि पूरे पंजाब में है तो उसमें 20 हल्के ये भी आते हैं कि गुज़श्ता 6 माह में बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को पंजाब हुकूमत मुफ्त बिजली देगी। पिछले 6 माह में जिन्होंने सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल किया है उनको उनकी बिजली फ्री होगी। और ऐसे सार्फिन को ना सिर्फ बिजली का रिलीफ़ बल्कि उन्हें एक मुद्दत के अंदर सोलर पैनल भी देंगे। हमज़ा शहबाज ने कहा कि रिलीफ़ का सिलसिला जो सस्ते आटे दवाइयों से शुरू हुआ मुफ्त बिजली तक पहुँच गया है और अगस्त में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के बिल पंजाब हुकूमत अदा करेगी। हम चाहते हैं कि बिल पंजाब हुकूमत अदा करे। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में इन गरीबों को मुफ्त बिजली मिले। मुफ्त बिजली मनसूबे के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं, इससे 90 लाख ख़ानदान एक साल के अंदर मुस्तफ़ीद होंगे। ये 1 अरब रुपए 100 अरब रुपए जो आपने लगाना है एक साल में ज़ालमों, तो आप वो काम करें जिससे पूरे पंजाब की आप बिजली बना सकते हैं। क्योंकि सोलर पैनल आपने देने हैं, सलमान शहबाज का कारोबार आपने चलाना है और कमीशंस आपने लेने हैं और आपने अभी से जो तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये जो बिजली में आप फ्री देंगे, आप सोलर पैनल उनको देंगे, वो पंजाब हुकूमत के पैसों से देंगे, पंजाब हुकूमत के पैसे जाएंगे सलमान शहबाज के अकाउंट्स में। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने पहले हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जब भी आते हैं, अब अंदाज़ा लगाएं एक साल में 100 अरब रुपए तो यहाँ से इनका कमाने का प्लान है और ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो गरीब आवाम के लिए और गरीब आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और जो इलेक्शन कमीशन है, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला। आज इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है और वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों किया है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा। वहाँ पर मैंने आपको बताया था 158 में वो ऐलान करते हैं कि यहाँ पर जो मालकाना हकूक़ नहीं मिले वो मालकाना हकूक़ दिए जाएंगे। मरीम नवाज़ मुझे इलेक्शन जितवाएं, मरीम नवाज़ इलेक्शन के बाद खुद आके मालकाना हकूक़ देगी। ये क्या है? क्या ये ज़िमनी इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं है? पाकिस्तान टेलीविज़न अगर मरीम नवाज़ के जलसे दिखा रहा है, क्या ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं है? तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कौम इन चीज़ों को देख रही है और ये कब तक ये सारा मामला चलेगा। और इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताने जा रहे हैं और वो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आइन और कानून का खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज आपने देखा होगा कि वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि अब तरमीम आ गई है, उस तरमीम के बाद सारे इख्तियारात वफाकी हुकूमत के पास आ गए हैं। वफाकी हुकूमत ने चुन चुन कर जितने DG नैब थे जिन्होंने कार्रवाई की थी शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। उसमें कायम मुकाम चेयरमैन नैब ने DG नैब लाहौर शहजाद सलीम और पनामा केस की JIT के रुकन थे, अहम रुकन DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी और DG नैब मुल्तान नुमान असलम को तब्दील कर दिया है। ये तीनों वो थे जिन्होंने नैब के ख़िलाफ़ काम किया और जिन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ काम किया, नैब केसेस में काम किया और इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात थे, आमदन से ज़्यादा असासजात के मुकदमात थे, वो सारे के सारे इन्होंने देखे। उसके बावजूद इनको ओहदों से ये नहीं किया गया कि अगर इनको यहाँ से उठा के कराची ले गए या बलूचिस्तान ले गए, नहीं, उनसे पक्की जान छुड़वा के उनको ट्रेनिंग पे भिजवा दिया कि भाई ये ट्रेनिंग पे हैं और इनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान ने 2 नंबरी की है, चोरी की है, उसको ये नहीं पकड़ पाए और इनको सज़ाएं नहीं दिलवा सके। चंद महीने ये जेलों में रह के वापस आ गए हैं। इस वजह से अब जरदारी और शहबाज शरीफ ख़ुद उनको ट्रेनिंग करवाएंगे और वो कहेंगे कि आइंदा हमारी नस्लों में भी किसी को गिरफ़्तार नहीं करना और 1 रुपये की भी करप्शन आपने साबित नहीं होने देनी। आपने जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया था उससे भी अब आप जाएंगे, क्योंकि नई ट्रेनिंग हो रही है।
अब ये जब सारा मामला हुआ तो इस पर इलेक्शन कमीशन को ख्याल आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये तो तकर्रर और तबादले हो रहे हैं। वहाँ पर हमज़ा शहबाज ऐलान कर रहा है, हमज़ा शहबाज कह रहा है जी कि मैं बिजली मुफ्त दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वहाँ पर सड़कें बन रही हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि नैब के जो डीजी हैं उनकी जो तकर्री है, ये भी जो तबादले और तकर्रियाँ हैं ये ठीक नहीं हैं, और उनको रोक दिया। अब नए इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन तब्दीलियों का नोटिस लेते हुए तीनों अफसरान के तकर्रर और तबादले मनसूख करने की हदायत जारी की हैं। ये हदायत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान की जानिब से जारी की गई हैं, और उन्होंने कहा है जी कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर आप इन लोगों को तब्दील नहीं करेंगे। अब नैब का या डीजी नैब का इलेक्शन के साथ कोई तल्लक नहीं बनता, और इनको ये पता था कि ये जितना बड़ा ब्लंडर है ये जाके हाई कोर्ट से जाके स्टे ले आएंगे, उनको आप ओहदों से हटा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अदालत देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने इन केसेस के अहम लोगों को नहीं था ओहदों से हटाना। तो जब इनको पता चला कि ये ब्लंडर कर बैठे हैं, ये सुबह से ख़बर थी, हमने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की सोशल मीडिया पर भी, और हमने कहा कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने वो तबादले रोक दिए। और इलेक्शन कमीशन अगर वाकई खैर खा है तो जहां असल काम करने वाला है वहां पर किया जाए, और कौम को पता चले कि ये वाकई हक़ और सच के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।